नमस्कार। आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर आपके सामने आया हूं जिस विषय के बारे में हर भारतीय को चिंतन करने की जरूरत है। अगर हमने सही ढंग से इस विषय के बारे में चिंतन कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि हम सुखी होंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी सुखी होंगी। जी हाँ, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आयुर्वेदिक और मेडिकल जगत के बारे में आज हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है। आज से 50 वर्ष के पूर्व पहले हर व्यक्ति इस प्रकृति पर निर्भर था, आयुर्वेदिक पर निर्भर था, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता था और व्यक्ति की आयु भी दीर्घायुष थी। आज जब से हमने वैज्ञानिक जीवन को अपनाया है, इस विज्ञान जगत को अपनाया है, एलोपैथिक दवाइयों को लेना हमने प्रारंभ करा है, आप देख सकते हैं कि व्यक्ति की आयु उतनी कम होती चली जा रही है और कितने सारे साइड इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि एलोपैथिक या मेडिकल साइंस अपने आप में विज्ञान नहीं है, ये गलत है, मगर हमें हमारे बारे में ये सोचना है कि हमें किस ओर जाना है। मेडिकल साइंस, एलोपैथिक दवाएं किस तरह काम करती है मैं आपको बताता हूं। किसी विषैले पेड़ को अगर आपने काट दिया तो 2 महीने 4 महीने के बाद में वापस उसके अंदर से जो है पत्ते निकलने, उसमें जो शाखाएं निकलनी प्रारंभ हो जाती है, वो पूरी तरह जो है वो समाप्त नहीं होता। यही काम जो है एलोपैथिक दवा करती है कि किसी भी बीमारी को वो है पूरी तरह दबा देती है और कुछ समय के बाद वो जो बीमारी है वो वापस जो है प्रेशर के साथ जो है दुगने प्रेशर के साथ वापस आती है। तो हमें आज ये सोचने की जरूरत है कि क्या हम बीमारी को जड़ से काटें या कुछ समय बाद हम पुनः उस बीमारी को भोगें। आप एक चीज देख लीजिए, यही काम एलोपैथिक दवा करती है। आज मैंने जो विषय लिया है वो यही लिया है कि बाबा रामदेव जी और कोरोना की दवा। कोरोना ने इस पूरे विश्व को अपने संक्रमण में ले रखा है। सारा विश्व आज कोरोना वायरस से संक्रमित है। हमें आज ये सोचने की जरूरत है कि हम इससे कैसे निजात पाएं। एक तरफ विज्ञान कहता है कि जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा वह व्यक्ति सरवाइव कर जाएगा और जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो आप एक चीज देखिए कि क्या हमें आज चिंतन करने की जरूरत नहीं है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम एक अच्छा स्वास्थ्य और एक अच्छी शिक्षा हम दे सकें। आप एक चीज देखिए कि हर जगह आज हम देखते आए हैं कि सब्जियों के अंदर पेस्टिसाइड आ गया, फूड के अंदर पेस्टिसाइड आया। क्यों आया? कि फल सड़ नहीं जाए इसलिए उसमें जो है पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, सब्जी सड़ नहीं जाए इसलिए उसमें पेस्टिसाइड डाले जाते हैं। वही पेस्टिसाइड, वही केमिकल जब हम खाते हैं तो आप देखिए कि उसी केमिकल के कितने साइड इफेक्ट्स होते हैं। आज से 50 वर्ष पूर्व ना हृदय की बीमारियां इतनी थी, ना कैंसर की बीमारी इतनी थी, ना ऐसी जो है छोटी छोटी बीमारियां जो आज निकल गई इतनी। उसका कारण क्या था? क्योंकि हमारा जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। हम खाने में हर चीज शुद्ध उपयोग करते थे। आज आप देखिए न तेल शुद्ध रहा है, न जो है हमारी दवाइयां जो है इस कदर हम पे हावी हो गई हैं कि खाने पानी पीने की हर चीज में मिलावट हो गई। आज हमें इस नेचुरल वे के ऊपर जाने की बहुत जरूरत है। एक योगी जिसने आज से 20 या 25 वर्ष पहले प्रण लिया कि भारत जो है वो स्वदेशी अपना करके और आत्मनिर्भर बने। आज हमारे मोदी जी भी इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इतना प्रयत्न कर रहे हैं। वही चाइना जो आज हमें परेशान कर रहा है, वही चाइना आज से हजारों वर्षों पूर्व भी हमें परेशान करता आया है। तक्षशिला, नालंदा में से गूढ़ शास्त्रों को लेकर के आयुर्वेदिक विज्ञान को लेकर के जो जितने इनके पास ग्रंथ थे उसको लेकर के वो भाग गया। बड़े बड़े गूढ़ रहस्यों की किताबें, मंत्रों को लेकर भाग गया और जाते जाते आग लगा गया। आज हमें इस बारे में चिंतन करने की जरूरत है कि किसी भी देश में अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा किसी व्यक्ति का और शिक्षा की दृष्टि से अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा शिक्षित रहेगा तो वह राष्ट्र हमेशा तरक्की ही करेगा। हमें आज ये सोचने की जरूरत है। हम क्या करते हैं कि ब्रांड के ऊपर जाते हैं। आप एक चीज देखिए कि आज हम कौन सी चीज हमारे देश की वापर रहे हैं या कौन सी बिना केमिकल की हम जो है उपयोग कर रहे हैं। हम हर चीज विदेशों की उपयोग कर रहे हैं। दवाइयों की रिसर्च भी विदेशों से आती है। आपको आज मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूं कि भारत एलोपैथिक मेडिसिन का इतना बड़ा व्यापारी केंद्र बन चुका है
कि हर व्यक्ति के जड़ों में वो एलोपैथिक दवा डाल दी गई है। मगर आपको इस चीज के बारे में आज सोचने की जरूरत है। जब मैं अमेरिका जाता हूं, जब मैं लंदन जाता हूं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि वहां पर जो दवाइयां मरीज को दी जाती है वो बिल्कुल ऐसी दवाई नहीं दी जाती कि जिसको लेने के बाद 20 साल के बाद साइड इफेक्ट आए। आप देखिए कि एंटीबायोटिक उस स्टेज में देते हैं जब लगेगा अब ये मरीज जो है कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा, तब वो लोग जो है एंटीबायोटिक देते हैं। उन्होंने रिसर्च करके पाया कि एंटीबायोटिक के कई साल के बाद जो है साइड इफेक्ट आते हैं। आज आयुर्वेदिक के अंदर कुछ ऐसी दवाइयां हो सकता है उसको लेने के बाद 2 महीना 3 महीना ले तो उसका असर आएगा। जो आरोग्य वर्धनी करके गोली आती है या कई ऐसी दवाइयां आयुर्वेदिक के अंदर भी है, मगर हम हमारे देश का जो विज्ञान है, जो हमारे देश की जो विद्या है, जो हमारी जो आयुर्वेदिक पद्धति है, आज हम उसको भूलते चले जा रहे हैं। बाबा रामदेव जी ने जब ये कोरोना की दवाई बनाई तो कई तरह के प्रश्न खड़े हो गए। हम आपको एक बात बताते हैं कि कोई दवाई बनती है, केमिकल से बनती है, तो उसका चुटकियों में असर तो होता है, मगर कभी भी कोई कंपनी इस बारे में डिस्क्रिप्शन देती है कि इस दवाई को लेने के बाद में इसके इतने साइड इफेक्ट होंगे? कोई भी नहीं देता। अगर आप उसकी गहराई से जांच पड़ताल करोगे इस केमिकल की, तो आपको पता चलेगा कि आपके नर्वस सिस्टम को, आपकी कोशिकाओं को, आपके सारे सेल्स को वो कितना भयंकर नुकसान कर रही है। फिर भी लोग लेते हैं क्योंकि हर व्यक्ति आज वैज्ञानिक हो चुका है, हर व्यक्ति आज विज्ञान के पीछे भाग रहा है। आप देखिए कि हम कभी भी YouTube के ऊपर 1 घंटे की अगर कैसेट भी डाल दें या हमारे प्रवचन डाल दें तो व्यक्ति टाइम पहले देखेगा और उसके बाद में जो है आगे उसको देखना पसंद करेगा। व्यक्ति को हर चीज जो है समय को शॉर्ट करता व्यक्ति चला जा रहा है कि 10 घंटे का काम 1 घंटे में कैसे हो। घर से बाहर निकलेगा तो उसको वो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पे निकलेगा। आज व्यक्ति का खुद का जीवन इतना स्वस्थ नहीं रहा और ना वो एक्सरसाइज कर पाता है, ना वो ध्यान कर पाता है, ना स्वास्थ्य के लिए जो इतना जागरूक हो पाता है। यही कारण है कि भारत में डेथ रेशो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और कम उम्र में लोग यहाँ मृत्यु को जो है प्राप्त हो रहे हैं। 60-65 की उम्र में जो लोग मृत्यु प्राप्त हो जाते हैं, आप अमेरिका जाएं, लंदन जाएं, वहां डेथ रेशियो आपको 85, 90, 95 तक मिलेगा। उसका कारण क्या है कि वो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक हैं। वह अपने स्वास्थ्य में इसी चीजों को उन चीजों को अपनाते हैं जिससे उनके स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अमेरिका सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक के अंदर विश्वास करता है, आयुर्वेदिक जो है दवाइयों के अंदर। हम क्यों नहीं हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों में विश्वास कर सकते? आज हिमालय जैसी कंपनी, सांडू जैसी कंपनी, बैद्यनाथ जैसी कंपनी, धनवंतरी जैसी कंपनी या अन्य जहां आयुर्वेदिक जो कंपनियां हैं, जो दवा बनाने वाली संस्थाएं हैं, आज हमें उसे प्रमोट करने की जरूरत है। मैं आपसे आज एक ही रिक्वेस्ट करने आया हूं कि जितना हो सके हमारे बच्चों के शरीर में, उनकी जड़ों में आप आयुर्वेदिक दवाई डालिए। हो सकता है उन्हें ठीक होने में समय लगे, लगता है कि उसके बुखार आया तो आप दे दीजिए पैरासीटामोल, मगर जो साइड इफेक्ट होता है, जो उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर आप ध्यान रखिए कि बच्चे को ऐसा कौन सा इम्यून बूस्टर दिया जाए या उसे कुछ ऐसी दवा दी जाए कि जिससे उसके अंदर जो है धीरे धीरे इंप्रूवमेंट है। आज बाबा रामदेव जी ने जो दवा बनाई वो पूर्णतः आयुर्वेदिक है। और आयुष मंत्रालय ने जब कोरोना बहुत ज्यादा भारतवर्ष में फैला तो स्टार्टिंग में यही कहा कि इस तरह के आप काढ़े पिएंगे तो आपको फायदा होगा। वो भी आयुर्वेदिक प्रमाणित काढ़ा था, हमारे घर का देसी घरेलू नुस्खा था। आप देखिए जो है तुलसी कैंसर को दूर करती है, तुलसी इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, हल्दी है वो कैंसर जैसे रोग को ठीक कर सकती है, आने वाले कैंसर को मिटा सकती है, सेल्स को जो है खत्म कर सकती है। हमारे आयुर्वेदिक के अंदर भी इतने अच्छी तरह की जो है आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है जो हमें पूर्णतः स्वस्थ रख सकती है और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। आज हमें शिक्षा को जो है बच्चों के अंदर जो है डेवलप करना है, मगर कोई व्यक्ति इतना अच्छा शिक्षित हो गया, उसका स्वास्थ्य ही बिगड़ गया, तो आप क्या कर लोगे? आज आप देखिए कि हमारा यहाँ का 60-65 वर्ष का व्यक्ति और यही अमेरिका लंदन के साथ जो है 80 वर्ष के व्यक्ति के सामने खड़ा कर दो तो वो बुजुर्ग नजर आएगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने हमारे स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारे आज भारतवर्ष में जो हमारा पॉल्यूशन है वो इस कदर बढ़ता जा रहा है, ये एलोपैथिक दवाइयों का चलन इस कदर बढ़ता जा रहा है कि उसके साइड इफेक्ट की हम कभी कल्पना करते हैं। आप देखिए भारतवर्ष में हर वर्ष जो है कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। आज इस
एक योगी जिन्होंने अपने जीवन को सर्वस्व इस मानव सेवा के लिए जो है समर्पित करके आगे आकर के इस विश्व के अंदर आयुर्वेदिक का और योग का इतना बड़ा प्रचार किया कि जिससे लोग आत्मनिर्भर बन सके, स्वाभिमान से जी सकें और स्वस्थ होकर जी सकें और अपने आप को इतना स्वस्थ रखें कि अपने आने वाली पीढ़ी को भी उन सब विद्याओं को वो दें। मगर हम आज उस बात को समझ नहीं पा रहे। आप सोशल मीडिया के माध्यम से बाबा रामदेव जी को अपने धन्यवाद दीजिए और उनका जो स्वदेशी जागरण जो अभियान चल रहा है उसमें आप जुड़िए। मैं कोई उनका भेजा हुआ कोई व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक आम इंसान हूं जो धर्म से जुड़ा हुआ हूं। मैं वही बात करता हूं जिससे लोगों का फायदा हो। और आज मैं आपको यही निवेदन करने आया हूं कि हमें अब सोचने की जरूरत है कि हम प्रकृति पर कैसे निर्भर रह सके, क्योंकि अब तो विज्ञान भी ये मानने लग गया है कि इन पेस्टिसाइडों से जो है फ्रूट को दूर रखो, इस पेस्टिसाइड से सब्जी को दूर रखो, नहीं तो ये बीमारियों का घर है। आज हम अपनी जो प्राकृतिक खाद है वो डाल करके सब्जियां उगाने की तरफ जा रहे हैं, फ्रूट उगाने की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने विज्ञान को अपनाकर उसके दुष्परिणामों को देखा है। इसीलिए इस दुष्परिणाम को देखने की अब हमें जो है जरूरत नहीं है। हमें अब ये समझना है। बाबा रामदेव जी का आप साथ दीजिए और आयुष मंत्रालय को ये चिट्ठी लिखिए कि आप इस दवा का परीक्षण करिए और आपको लगता है कि इस कोरोना की दवा से वाकई कोरोना ठीक होता है तो इसको आप परमिशन दीजिए। या जो संस्थाएं कोरोना के लिए काम कर रही है आयुर्वेदिक के क्षेत्र में, या जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं हमारे लिए जो अच्छी, हमें उसकी ओर आगे बढ़ना है। इस व्यापारीकरण के अंदर आप मत पड़िए, नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी और आप जो है बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं। देश को स्वास्थ्य और शिक्षा की दृष्टि से अगर मजबूत होना है तो हमें ही जागना पड़ेगा और प्रकृति के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। इस केमिकल की जो है दुनिया से दूर रहिए। इसी आशा के साथ आपका धन्यवाद। नमस्कार।